आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर निर्भय सिंह जुड़ चुके हैं और निर्भय सिंह से आज हम इंडिया एक्सप्रेस से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सर 2024 का चुनाव की अब बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वे उथल पुथल मचाए हुए हैं। आज मेरा आपसे एक सवाल है निर्भय सिंह जी, आखिरकार सपा से कांग्रेस की दोस्ती हो गई है, क्या लगता है आपको कैसे बिगड़ते बिगड़ते बात बनी है? ये बात बिगड़ते बिगड़ते नहीं बनी है, ये बात पहले से ही फिक्स थी। इंडिया जो अलायंस बना था वो उसमें आपको सपा एक उसकी हिस्सा थी जी। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में सपा का अभी थोड़ी मजबूत स्थिति में है तो उसमें जो समझौते हुए हैं जी उसके तहत आपको कांग्रेस ने अच्छा बार्गेनिंग कर लिया है उत्तर प्रदेश में, खासकर आरएलडी के आपको टूटने के बाद, हटने के बाद। अगर आरएलडी होती तो फिर 2-3 सीटें और कम ही मिलते। जी पर कांग्रेस और ये आपको इंडिया गठबंधन 2024 में क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होता है ना वो हर लोकसभा चुनाव में एकदम निर्णायक भूमिका में होता है। जी और लोग ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होके जाती है। जी। तो जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन बना है जी और मुझे उम्मीद है कि अगर मायावती भी इसमें आ जाए, शामिल हो जाए जी तो अच्छा मुकाबला रहेगा उत्तर प्रदेश में। जी अगर हम सपा की बात करें सर, सपा की बात करें तो सपा ने अपने कैंडिडेटों की घोषणा भी कर दी है, तो उसके बाद दोस्ती बनी है, तो इससे कुछ दोस्ती में फर्क तो नहीं होगा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो जहाँ जहाँ पे वहीं पे अभी तो सपा ने ऐसा तो नहीं है कि 80 लोकसभा सीट का सारा नाम डिक्लेयर कर दिया हो। जी उनके जहाँ जहाँ अपने कैंडिडेट उतारने थे वहीं की उन्होंने अभी डिक्लेयर किया। जैसे अभी मुजफ्फरनगर का कर दिया है लेकिन सहारनपुर का उनका नहीं किया था, कैराना का उन्होंने कर दिया। तो जहाँ जहाँ सीट कांग्रेस को उन्होंने फिक्स, जो बातें हुई हैं दोनों दलों में, तो वहीं पे उन्होंने पहले, और ये अच्छी तैयारी भी है, एक अच्छी तैयारी दर्शाता है जी कि अभी भाजपा ने भी कैंडिडेट अपने घोषित नहीं किए हैं, किसी भी दल ने भी नहीं किए, लेकिन सपा ने अपने सारे कैंडिडेट धीरे धीरे घोषित कर रही है। तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा जी कॉल, और कैंडिडेट को भी एक लंबा मौका मिलेगा अपनी चीजों को प्रसारित करने का। जी अच्छा, मैं भाजपा को सपा कांग्रेस का गठबंधन मजबूत चुनौती दे पाएगा या फिर भाजपा अपना प्रदर्शन दोहराएगी? ना, बिल्कुल मजबूत आपको टक्कर देगा। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी से के जाने से भाजपा को नुकसान ही है, फायदा कुछ होगा नहीं, बल्कि गठबंधन को फायदा हो गया। क्योंकि जाट तो पहले से ही 60% से ज्यादा बीजेपी में चला ही गया था जी। तो भाजपा को आरएलडी के जाने से बहुत ज्यादा फायदा है नहीं। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2-3 दल ऐसे भी हैं जो अंत समय में हो सकता है कि उनसे खिसक जाए, जैसे ओपी राजभर और भी 1-2, जैसे अपना दल के जो उसमें विभाजन हुआ था वो भी उसमें से हट गए हैं। जी तो ये सिर्फ जो मीडिया का नैरेटिव है कि भाजपा एक तरफा हो रही है। आप अगर आज देखें, जैसे पेपर लीक हो गया जी, ठीक है, तो युवाओं में जिस तरह से हताशा है, जिस तरह से गुस्सा है, आप महसूस कर सकते हैं किसी भी युवा से बात करके। क्योंकि हर युवा ने कम से कम इस तैयारी पर 40,000 से 50,000 खर्च किए थे, तैयारी से लेकर, नोट से लेकर, मेहनत। और उसमें एक सपना देखा था उसने कि हाँ इसमें तैयारी करूंगा, तो सपने उसने देखे थे, पर उन सपनों को बेचा गया, तोड़ा गया। तो कहीं न कहीं युवा काफ़ी गुस्से में है। हम तो देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो चीज़ों को देखते हैं, बच्चों के अंदर काफ़ी गुस्सा है। सर, अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में सपा के साथ रालोद का गठबंधन रहा है। अब बाद में जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए हैं, और जयंत के जाने से कितना नुकसान का अनुमान है? गठबंधन को कोई नुकसान नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, आरएलडी की जो पॉलिटिक्स थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो मुस्लिम वोटर के आधार पे था। मैं तो शुरू में आपको बताया कि जाट तो पहले से ही, आपको अगर इतना ही मजबूत होते तो आपको चौधरी ये अजीत सिंह आपको संजीव बालियान से हार नहीं जाते जी, ठीक है। और आपको बागपत की जो उनका गढ़ है, आरएलडी का जो गढ़ माना जाता है, वहां से भाजपा अपनी सीट निकाली थी जी। तो वो तो आपको आरएलडी तो कहीं आपको बस एक दल है, चूंकि उसका अपना सिंबल भी छीन गया है पिछले 10 साल भाजपा के सरकार में।
जी जी अब इनको क्या है, सत्ता की इतनी लोलुपता थी तो अपना चले गए, लेकिन इनकी भी स्थिति वो नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचा पाए। जी। ठीक है, अब ये ग्राहक हो गए हैं, तो ग्राहक कहाँ किसी को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर आपका क्या आंकलन है और कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी तो दो जगह से लड़ेंगे। एक, उनको चूंकि कांग्रेस को अपना दक्षिण और उधर साउथ और नॉर्थ उधर भी देखना है, जी और कांग्रेस आपको राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, तो दो जगह से तो राहुल गांधी लड़ेंगे। प्रियंका गांधी हो सकता है कि अपनी माता सोनिया गांधी के सीट पर चुनाव लड़े, जी। और इनकी संभावना है और जीतने की भी संभावना है। अब पहले भी उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, पूरा देश में घूमे थे जम्मू से कन्याकुमारी तक। अब फिर यात्रा निकाल लें तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यात्रा कभी भी गलत प्रभाव तो नहीं डालती है। अगर यात्रा प्रेम का हो, सद्भावना का हो, सहयोग का हो। आडवाणी की यात्रा भले समाज में नफरत, जो भी उस पर घृणा हुई, जहाँ जहाँ यात्रा गई दंगे हुए, सामाजिक ताना बाना टूटा, लेकिन राहुल गांधी के दोनों यात्राओं ने सामाजिक ताने बाने को जोड़ा है, लोगों में आपसी विश्वास को जोड़ा है, प्रेम को जोड़ा है। तो यात्रा तो सफल इस रूप में भी है कि उसने समाज को जोड़ा। पॉलिटिकल फायदा उसका कितना होगा, नुकसान होगा, ये अभी तो ये भविष्य के गर्भ में है। पर अभी जी जो प्रेजेंट तौर पर जो दिख रहा है उसमें ये है, जो देश के लिए भी सबसे अच्छी बात है, जी क्योंकि हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक और अखंड तभी रह सकता है जब आपस में बंधुत्व हो, भाईचारा हो, आपस जी में विश्वास हो। तो यात्रा तो उस बंधुत्व, उस विश्वास को बढ़ा रही है। जी तो राहुल गांधी के लिए फायदेमंद हो न हो, कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो न हो, इसकी ज्यादा चिंता न करते हुए देश के लिए जरूर फायदेमंद है, समाज के लिए फायदेमंद है। जी जी। तो सफल है यात्रा। तो वाराणसी से कांग्रेस किसे उम्मीदवार बना सकती है? वाराणसी से कांग्रेस आपको अजय राय, चूंकि पिछली बार भी वो आपको मोदी जी के अगेंस्ट लड़े थे जी और अच्छी खासी वोट भी पाई थी। इस बार तो अलायंस भी है, क्योंकि सपा ने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे। जी तो इस बार आपको ये समझिए कि मोदी जी को भी वहाँ पर कड़ी टक्कर मिलेगी, और अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी वो जन नेता हैं। हम तो उनके साथ वहाँ पे देखे हैं उनको, क्योंकि हम जी बीएचयू से पढ़े हैं। जी तो जी। हम उनको वहाँ पे देखे हैं संघर्ष करते हुए, जुझारू नेता हैं, तो वो अच्छी टक्कर देंगे। अच्छा, और आप कांग्रेस देखे का कि जी जी, हाँ, कांग्रेस का बनारस पहले में से यात्रा थी तो आप देखे ही कि कितना लोगों ने चढ़ बढ़ के स्वागत किया राहुल गांधी जी का। जी जी जी। तो तो कांग्रेस में चेहरा कौन रहेगा प्रधानमंत्री का, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाता? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि सही मायने में एक राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर होने के नाते ये नैरेटिव गढ़ना ही कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जनता अपना सांसद अगर बेहतर चुन लेगी ना, जी तो इतना विश्वास होना चाहिए कि वो बेहतर सांसद, बेहतर प्रधानमंत्री चुन लेंगे। जी हमें इस समय क्या है कि मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ये मतलब दर्शाया जाता है कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है, जी और प्रधानमंत्री चुनने के चक्कर में हम अपने क्षेत्र का जो सांसद होता है वो ऐसे ऐसे निकम्मों को हम चुनते हैं जो समाज से, अपने क्षेत्र से, विकास से, डेवलपमेंट से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। जी जी तो मेरा ये मानना है कि एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी, प्रोफेसर, अध्येता होने के नाते कि जनता संवैधानिक तौर पर भी ये मान्यता है, ये आपको वर्णित है कि जनता अपना सांसद चुनेगी। सांसद अच्छे अच्छे अगर जनता सांसद चुन ली जी जो जन सरोकार से अपना वास्ता रखते हों, तो वो अच्छे अच्छे सांसद एक अच्छा प्रधानमंत्री जरूर चुन लेंगे। जी। तो ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा या भाजपा की तरफ से कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये मुद्दा जनता के लिए बना के ठगने वाली बात हो जाती है। जी जी जनता को अपना बेहतर सांसद चुनना चाहिए जो उसके सुख दुख में शामिल हो, उसके लिए सड़कें बनवाए, गली नाले साफ सुथरा, सुरक्षा व्यवस्था, शांति, प्रेम, मोहब्बत बना के रखे। ये ऐसा सांसद हो तो फिर वो ऐसा व्यक्ति हमेशा अच्छा प्रधानमंत्री चुन लेगा, इतना मुझे विश्वास है। जी जी। निर्भय सिंह जी, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद।